गौर से देखो ये मस्जिद कितनी प्यारी है। इस मस्जिद में शराबें पी जाती हैं, नमाज एक टाइम की नहीं होती, कोई देख रेख करने वाला नहीं, पेशाबों की बदबू आती है, आशिकों के नाम हर दीवार पर मिलेंगे, कूड़ा करकट, शराब की बोतलें, ये सब यहाँ के लिए एक आम है। ऐसा लग रहा था मानो कि ये मस्जिद चीख चीख के पुकार रही हो, है कोई अजान दे के नमाज पढ़ने वाला। जब आज मैं चलाता हूँ दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में एक हिस्टोरिकल मस्जिद के करीब, अंदर जाकर देखता हूँ तो वीरानियत छा रही थी। इसकी लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मन करे तो चले जाना। इस मस्जिद की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको 1505 में सिकंदर लोदी के थ्रू बनवाया गया था। नाम सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा, मोट की मस्जिद। ऐसा यूं कि 1505 के टाइम में मोट के दाने को सिकंदर लोदी के थ्रू मिट्टी में दबाया गया था और उस एक दाने से फसल उगना शुरू हो गई थी। तो वो फसल जब जब बिकती थी तो उसके पैसे से इस मस्जिद को तामीर किया गया था, इसीलिए इसका नाम वहीं से पड़ा, मोट की मस्जिद। चलो ऊपर चल के देखते हैं। एक एक दीवारों के हिस्से पर वीरानियत सी छा रही थी। ऑब्वियसली जब कोई देख रेख नहीं करेगा तो यही हाल होगा। साफ लफ्जों में यूं कहो कि ये मस्जिद आबाद नहीं है। अब जो मस्जिद आबाद है हम वहां तो जा नहीं पाते, यहाँ क्या खाक कुछ उखाड़ लेंगे। खैर हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ आते ही इन नजारों ने मुझे चौंका के रख दिया। पुरानी इमारत है तो खूबसूरती तो होगी ही, जहाँ एक एक हिस्से में छिपा है खूबसूरती का राज। 3 गुंबद के साथ साथ ये छोटी छोटी 2 मीनारें, और गुंबद भी किसी शाही अंदाज से कम नहीं। देख के ऐसा लगता है मानो कि इस मस्जिद को बहुत ज्यादा तराश के बनाया गया। मगर हद तो तब हुई जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पेशाबों की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि यहाँ कुछ लोग पेशाब करते होंगे। और ये मुसल्ले के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है। आशिकों की हरकतें भी देख लो, ऐसा लग रहा है कि ये मस्जिद नहीं, उनके लव के सिंबल देने का अड्डा है। हर तरफ हर दीवारों पर बस ऐसे ही नाम लिखे हुए हैं, जिसमें बहुत से नाम मुसलमानों के ही थे। शर्म आनी चाहिए हमें अपने ऊपर और हमारी इस कौम पर, जो मस्जिदों की तरफ मुड़ के देखते ही नहीं। कहने को ये अल्लाह का घर है और इन घरों को संभालने की जिम्मेदारी अपने बंदों को दी हुई है। इतनी प्यारी हिस्टोरिकल मस्जिद के एक एक कोने में ऐसे गंदगी मिलेगी। क्या हम इतने ज्यादा बेरुखे हो चुके हैं कि मस्जिदों में जाना पसंद नहीं करते। एंड ये इस मस्जिद का दूसरा रास्ता है ऊपर आने का। मजबूती के मामले में आज भी दमदार है। अब धीरे धीरे करके मैं इस मस्जिद के अंदर हुए सारे कारनामों को देखता गया। ये देखो आपके सामने है लाइफ प्रूफ। दारू की बोतलों के कांच इस तरह बिखरे हुए पड़े हैं। ये सब देखकर मेरी आंखें नम हो गई। आखिर मस्जिद में दारू की बोतलों का क्या काम, जबकि अल्लाह ने तो इंसानों को ही पीने से मना किया हुआ है। यह है मस्जिद से बाहर का नजारा। हर मिनटों में इस मस्जिद के ऊपर से एरोप्लेन गुजरते हैं ऐसे, जिससे मस्जिद की ब्यूटी और भी ज्यादा बढ़ती है। और अब इस दीवार पर देख लो, उम्मीद है कि यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं। चलो अब चलते हैं नीचे, जो कि बम पटाखे फूटने की आवाज आ रही है, कहीं और नहीं इसी मस्जिद में। वो भी दिखा ही देता हूँ। दरअसल एक मस्जिद की लड़ाई लड़ने में हम सब खड़े हो जाते हैं, मगर ऐसी मस्जिदें ना जाने कितनी वीरान पड़ी हुई हैं। हम उस एक मस्जिद को छोड़कर इन सबको क्यों नहीं देखते। लगता है शायद अभी हमारे सोने का टाइम है, शायद गलत टाइम पे डिस्टर्ब हुआ, मैं भी और आपको भी कर दिया। अंदर के इस ब्यूटीफुल से नजारे को देख लो और साथ में ये भी देखो कि बच्चे कैसे बम पटाखे फोड़ रहे हैं, वो भी मस्जिद के अंदर, जबकि इस मस्जिद में मेंबर तक बना हुआ है। और ये इमाम साहब के नमाज पढ़ाने की जगह। नकाशियां देख लो दीवारों पे, जो हमारी सोच से परे है। अब जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था तो यहाँ पर ये बच्चे बम पटाखे फोड़ रहे थे। इस नजारे को देख लो, ऐसा लग रहा है कि एक एक दीवार तरस रही हो, है कोई अजान दे के नमाज पढ़ने वाला। मगर अभी तो हम सो रहे हैं, नमाज का टाइम थोड़ी है। ये देखो शराबों के साथ गुटके भी। ये है इस मस्जिद का फ्रंट, जो कुछ ऐसे दिखाई देता है। और ये है मस्जिद का प्यारा सा गेट, जो किसी शाही अंदाज से कम नहीं। चलो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि ये मस्जिद बाहर से कैसी दिखाई देती है। बहुत अफसोस हुआ जब आज पहली बार किसी मस्जिद में मैंने ऐसा नजारा देखा हो। इस मस्जिद का मेन गेट कुछ ऐसे दिखाई देता है बाहर से, और साइड से ऐसी दिखाई देती है। हकीकत में हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी मस्जिदें हमें बनी बनाई मिल गई, वरना हम लोग तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं जाते, बनवाना तो दूर की बात। खैर समझदार के लिए इशारा काफी। मन करे तो इस व्लॉग को शेयर कर लेना। खुदा हाफिज।